राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है अष्टम स्थान का मालिक 12 के 12 भाव में किस तरीके से काम करता है। अब अष्टम स्थान जो होता है आपकी कुंडली में, वो आपके क्रॉनिक डिजीजेस का होता है, वो आपके ट्रबल्स का होता है। कहीं भी अष्टम स्थान का मालिक जाएगा कुंडली में, वहाँ वो अष्टम स्थान की जो कारक तत्व है उनको लेकर जाएगा, वहाँ पर वो ट्रबल देगा ही देगा। अब आप देखेंगे जैसे लीब्रा लग्न की अगर कुंडली होती है, यहाँ पर अष्टम स्थान के मालिक शुक्र देव बनते हैं, भले ही वो पहले स्थान पर बैठ जाए। आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाते कभी भी, क्योंकि आप देखेंगे अष्टम स्थान का जो मालिक है जो कि शुक्रदेव बनते हैं, भले ही वो लग्नेश हो, पर अष्टम स्थान की जो एनर्जी है वो कैरी करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर अष्टम स्थान के बारे में सिर्फ बुरी चीज़ें कही गई है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छी भी है अष्टम स्थान के बारे में। कुंडली में जो भी जनरेशनल ब्लेसिंग या कर्सेज होती है वो हम अष्टम स्थान से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज में लड़के पैदा नहीं हो पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा नहीं हो पा रहा। वो जो लड़का पैदा नहीं हो पा रहा उसका जो रीज़न है वो आपको अष्टम स्थान से पता चलेगा। बहुत सारे फैमिलीज में ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो कितना भी काम करें वो पैसा नहीं बना पाते। कुछ फैमिली जैसे तो पैसा बहुत होता है पर वो घर नहीं ले पाते। अगर वो घर लेते हैं तो ऐसा कुछ होता है जहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है। तो ऐसे कुछ योग होते हैं कुंडली में जो अगर अष्टम स्थान से प्रभावित हो जाए तो यहाँ पर बहुत दिक्कत देते हैं। अष्टम स्थान उतना ही अगर कुंडली में पावरफुल पोजीशन में बैठा है तो ऐसे लोग जनरेशनल कर्सेस तोड़ सकते हैं। और बहुत सालों से कोई काम नहीं हो रहा, फैमिली में बहुत सालों से कुछ अटका पड़ा है, और वो एक बंदा ऐसा कोई तो आता है लाइफ में जो सब कुछ ठीक कर देता है। और वो सब कुछ ठीक करने का जो एलिमेंट है, जो जनरेशनल आपकी कर्सेज होती है उसको खत्म करना, वो पावर सिर्फ 8th हाउस रखता है। कुंडली में अष्टम स्थान का मालिक अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेस्ड हो, लग्नेश के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना ले, तो ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करते, वो दुनिया के लिए भी काम करते हैं। आप देखेंगे कि जिनका अष्टम स्थान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और वो कुंडली में अगर मेडिकल का भी योग बन रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दवाई के इन्वेंटर्स होते हैं, जो जिन लोगों ने कैंसर की दवाइयाँ बनाई या जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया जिससे पूरी की पूरी जनरेशन संवर गई। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हर कोई लेता है। अभी निकोला टेस्ला का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अष्टम स्थान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आप ले सकते हैं, दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी दी है उन्होंने। आप देखेंगे अष्टम स्थान बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट में बैठा है। अगर अष्टम स्थान में कुंडली में मेलिफिक्स आकर बैठ जाए, या फिर ये भाव पाप कर्तरी योग में अटक जाए, या फिर यहाँ पर राहु बहुत गंदे पोजीशन में बैठ जाए, तो ऐसे केसेस में होता है कि इंसान के पास बहुत इंसान को कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको सही वे नहीं मिल पाता, उसको ऐसा कुछ नहीं, सोल्यूशन नहीं मिल पाता। कई बार सोल्यूशन हम कितना भी ढूंढे वो मिल नहीं पाता। और ऐसा कुछ होता है कि वो एक डॉक्टर, वो एक कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होता है जिसकी वजह से आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। दैट कॉन्टैक्ट, दैट डॉक्टर एंड द पर्सन हु विल टेक अवे ऑल योर जनरेशनल कर्सेज, वो हम अष्टम स्थान से देखते हैं। गुरुदेव जो है जुपिटर, जिनके जुपिटर आप अष्टम स्थान में देखेंगे, ऐसे लोग होते हैं इनको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहती है कहीं ना कहीं से। ऐसे लोग देखेंगे इनको हमेशा बड़े बूढ़ों का साथ मिलते रहेगा। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, अगर आपके जुपिटर अष्टम स्थान में बैठा है तो मेक इट अ पॉइंट कि आप जाओ और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करो, आपको कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप देखेंगे वीनस अगर आपके अष्टम भाव में है, ऐसे ये जो एक योग है, जो शुक्र देव हैं यहाँ पर उनके पास मृत्यु जो संजीवनी जो होती है उसका उनके पास वरदान है। यहाँ पर देखेंगे अष्टम स्थान का जो शुक्र वाला आदमी होगा, उसको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, उसको ऐसा कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, या ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा, स्पेशली मेडिकल सोल्यूशन। अष्टम स्थान जो होता है कुंडली में, वो अंडर द ग्राउंड की जो चीज़ें होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं जो माइनिंग से पैसा कमाते हैं, जो धरती धन से जो पैसा कमाते हैं, यहाँ पर एक कुंडली है राजस्थान में, ये कोई तो है, इनकी आज से 2 महीने पहले इनकी कंसल्टेशन थी, और मंगल और शुक्र कुंडली में बैठे हुए थे। मंगल उच्च के थे इनके, और वीनस की डिग्री ज़्यादा थी, मंगल की डिग्री कम थी। अष्टम स्थान में माइनिंग में बहुत बड़ा काम, करोड़पति। ऑफ कोर्स अष्टम स्थान की वजह से उनकी कोई और प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम भी देता है ये, बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ मनी 8th हाउस कैन गिव यू, वो कोई भी और उतना पैसा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी आपके पूर्वजों से जो चला हुआ आ रहा है, अष्टम स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां पर वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो सकती है। यहाँ पर आप नेचुरल जो सिग्निफिकेटर है उसका मार्स होता है, यहाँ पर देखेंगे वो वाटर एलिमेंट में ही वो ताकत है। पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो में ही वो ताकत है कि इतना सारा जो मेमोरी है, इतना सारा जो भी एक जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रेट्स चलते हुए आते हैं, जो आपको आपके पूर्वजों से मिलता है, वो सब सिर्फ वाटर एलिमेंट में स्टोर हो सकता है। जैसे हमें पता है कि जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सैंड से बनते हैं, और वो सिलिकॉन वैली, उसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो एंड एलिमेंट यहाँ पर वाटर ही है। जो पुराने आपके जो
संत होते थे, सन्यासी होते थे पुराने, वो जो कमंडलू लेके चलते थे उसके अंदर पानी होता था और वो पानी को एनर्जाइज करके वो किसी पे भी डाल देते, श्राप दे सकते थे, ब्लेसिंग दे सकते थे, वो पानी से कुछ भी कर सकते थे। तो पानी के अंदर जो एलिमेंट होता है, पानी के अंदर एक ऐसी ताकत होती है कि वो कितने भी टाइम का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। वाटर हैज द पावर टू स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन वाटर। तो ये अष्टम स्थान गूढ़ रहस्य है, यहाँ पर अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। इसीलिए जनरेशनल वेल्थ या जनरेशनल कर्स, ये जो सारी चीजें ये सिर्फ अष्टम स्थान से देखी जाती है। तो कुंडली में जो आपका अष्टम स्थान होता है, अष्टम स्थान का जो मालिक होता है, वहां पर किसी ना किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो ड्यूअल वे मैनिफेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको अष्टम स्थान की जो चीजें हैं वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है और खराब चीजें नहीं मिल पा रही, और सिर्फ खराब मिल रही है या फिर अच्छी चीजें मिल पा रही है, ये दोनों तरफ से मैनिफेस्ट होता है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हनी सिंह के एग्जाम्पल से। तो हनी सिंह का जो हॉरोस्कोप है मैं यहाँ पर साइड में लगा दूंगा, आप देख पाएंगे कि पाइसिस लग्न की कुंडली बनती है और अष्टम स्थान में शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पीक लेवल का जो उनको फेम मिला, जहां पर इतना नाम हो गया हनी सिंह का कि दुनिया भर में शोज वगैरह चालू हुए, सब कुछ चालू हो गया। फिर से जब शनिदेव घूम कर, आप देखेंगे फिर से जब शनिदेव राहु के साथ कंजंक्ट होकर लीब्रा में आए, तब उसको वो फेम मिला। 2014 में जब ब्लू आई सॉन्ग आया, एट आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो लुकिंग बैक। इस कदर उस चीज को फेमस बनाया है, इस कदर इतना फेम दे दिया। बट वो अष्टम स्थान का फेम है जो एवर लॉन्ग लास्टिंग फेम है। अभी फिर से कम बैक क्यों हुआ, आप देखेंगे शनिदेव फिर से अपनी एक्वेरियस राशि में आए। एक्वेरियस राशि में आने के बाद फिर से जो राहुदेव जो लग्न में आए, राहु बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर हॉरोस्कोप में उनके, राहुदेव जैसे ही लग्न में आए यहाँ पर चीजें फिर से उनके लिए बनना शुरू हो गई। बट बीच का जो समय था जब शनिदेव स्कॉर्पियो में गए, तब आप देखेंगे कि चीजें कितनी खराब हो गई उनके लिए। उसी तरीके से, और नशा, सैटर्न इन स्कॉर्पियो इतना नशा दे दिया, पर वो अष्टम स्थान की जो चीजें थी वही कैरी फॉरवर्ड होते गए यहाँ पर। तो अष्टम स्थान ही था जिसने इतना ज्यादा फेमस दिया, क्योंकि पाइसिस लगने की जो कुंडली होती है उसके अंदर जो 11th हाउस के मालिक बनते हैं वो भी शनिदेव बनते हैं। तो इतना गेन्स, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना पैसा, इतनी सारी चीजें दी। बट जैसे, और शनिदेव अपनी नीच की एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे वहां पर डाल रहे हैं। जैसे ही शनिदेव भाग्य के भाव में गए, जिसका मालिक मंगल बनता है यहाँ पर, चीजें सडनली अष्टम स्थान के मालिक को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। अष्टम स्थान का मालिक अगर आपको अष्टम स्थान में ही मिल जाए और अगर वहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गिर जाए, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि लोग आके इनको पूछते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए, कि पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है बंदा, बट ऐसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर गए। या ऐसे लोगों के पास बहुत सारे लोग अपनी खुद की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। बट एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि वो दोनों वे में मैनिफेस्ट हो सकता है। वही अष्टम स्थान है जिसने इतना ज्यादा फेम दिया अपने फिर से नेटल पोजीशन पे आकर, और वही अष्टम स्थान है जिसने इतना नशे में गिरा दिया कि कितने सालों तक उस नशे से बाहर नहीं आ पाए, जब तक सैटर्न फिर से पॉजिटिव होकर एक्वेरियस में नहीं गया और राहु जब तक लग्न में नहीं आया, जो उनका मून चार्ट बनता है पाइसिस का। 8th हाउस लॉर्ड इन लग्न। लग्न को समझने की कोशिश करेंगे कि लग्न क्या होता है। लग्न आप खुद होते हैं, आपको लोगों को जो दिखाना है। इसीलिए जब राहु लग्न में आकर बैठ जाता है तब आप ओवर दिखाते हैं खुद को, जो आप नहीं है आप वो भी दिखाने लग जाते हैं। बट लग्न कहीं ना कहीं वो भाव होता है जो लोगों को दिखना चाहिए। लग्न आप खुद हैं। अगर आपको कोई देख रहा है और आपको देख के पहली नजर में जो भी इंसान के मन में आ रहा है, जो भी आपको इंसान जज कर रहा है, वो आपका लग्न होता है, कि वो आप खुद होते हैं। अष्टम स्थान का मालिक छुपा हुआ है, वो डार्क प्लेस है। अष्टम स्थान का मालिक लग्न में आ जाता है तो मतलब एक ऐसा प्लैनेट जिसको डार्कनेस की आदत है, जो डार्कनेस में काम करना चाहता है, जिसका एक स्पेस और एक सेफ जोन है, वो अभी लग्न में आ गया, तो यहाँ पर ये अच्छा काम नहीं करता है। अब आप देखेंगे कि अष्टम स्थान के मालिक का जो एक पर्पस है, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। कुंडली में हर एक प्लैनेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे अष्टम स्थान का जो मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसी चीजों से बाहर निकालना है, ऐसी जनरेशनल कर्सेस से बाहर निकालना है जहां से आप निकल नहीं पाए हो। यहाँ पर अगर ये पहले घर में बैठ जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फलेस बन जाता है, सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करता है। और अगर वो सेल्फलेसली काम नहीं करता है तो इसको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, लोगों के लिए त्याग करना पड़ता है, और जो प्लैनेट होगा वो कारक तत्व के लिए उसको त्याग करना पड़ेगा। एक बेसिक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉन लग्न की अगर कुंडली हो जाती है और यहाँ पर अष्टम भाव के जो मालिक होते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं, सूर्यदेव यहाँ पर आके पहले भाव में बैठ गए, तो देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा, अब अष्टम स्थान का मालिक, उसका जो लिविंग सिग्निफिकेशन है या फिर उसका जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है वहां से प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा। अष्टम स्थान हो गया यहाँ पर सूर्यदेव जिसके मालिक बन गए। सूर्य एक ब्राइट प्लैनेट है, पहले भाव में आकर बैठ गया अष्टम स्थान का मालिक। अब ऐसा जो बंदा होगा उसकी बॉसेस से नहीं बनेगी, पहले तो उसके बॉसेस से नहीं बनने के कारण मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज नेचुरल मार्स एंड सन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसा जो इंसान होगा हो सकता है उसके फादर के साथ ना बने, फादर से ऐसे बंदे को बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वैसे भी शनि की राशि आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एक के बाद एक चीजों को अमालगमेट
कर सकते हो। और ऐसे जो लोग देखे गए यहाँ पर, अगर मेलेफिक एस्पेक्ट पड़ रही है, तो जो बॉसेस होते हैं जो खुद बहुत सारा झोल करते हैं कंपनीज में, या फिर बहुत सारा पैसा खाते हैं, और फिर एंड में जाकर वो एक ही एम्प्लॉय होता है जिसको वो लोग अटका देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वो टाइप का कॉम्बिनेशन है। अष्टम स्थान का मालिक आपको उसके खुद के कारक तत्व से प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा। इसीलिए लग्न में अष्टम स्थान का मालिक अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, बिकॉज यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए यहां पर। तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च और इन सब में काम कर सकते हो। बट अगर अकेला बैठा है अष्टम स्थान का मालिक पहले भाव में, और वहां पर राहु की दृष्टि है, या फिर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम देता है। क्रेडिट मिलने में भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। सूर्य कहीं ना कहीं क्रेडिट का भी कारक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग, इनको क्रेडिट नहीं मिल पाता और इनको क्रेडिट का बहुत भूख होता है। कैप्रिकॉर्न में पहले भाव में सूर्य बैठ जाए, अष्टम स्थान का मालिक हो गए, इनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए होता है, और जैसे उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, अंदर ही अंदर वो दबते जाते हैं, डीकेइंग होता है, सड़ते हैं। अष्टम स्थान डीकेइंग का है। जो भी चीज सड़ी हुई चीजें हैं वो हम अष्टम स्थान से देखते हैं। जो आप डोसा खाते हो, जो आप इडली खाते हो, ये सब चीजें फर्मेंट जो हो जाती है, फर्मेंटेशन भी कहीं ना कहीं अष्टम स्थान से देखते हैं हम। तो जो वो कारक तत्व है, उसके वजह से आपका जो सोल है वहां पर आपको प्रॉब्लम होता है। पर इसका सबसे बेस्ट रेमेडी होता है कि सेल्फलेसली काम करना। जैसे बताया, अष्टम स्थान का मालिक आपको वैसे भी त्याग करवाने वाला है, उसके ही पहले अगर आप सेल्फलेस हो जाओ और सेल्फलेसली उन चीज़ों के प्रति काम करो। जैसे आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हो, तो यही सेम एग्जाम्पल, सूर्य वाला ही एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर काम कर रहे हो, अभी आपने सोचा कि क्रेडिट मिले नहीं मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम कर यहाँ से निकलना है। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करोगे, और जैसे ही आप उस एनर्जी को बैलेंस करोगे, आपको अपने आप क्रेडिट मिलने लग जाएगा। 8th हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। अब जो सेकंड हाउस होता है वो आपके फैमिली का होता है, आपके स्पीच का होता है, और आपके फूड हैबिट्स का होता है। जब अष्टम स्थान का मालिक आपके दूसरे भाव में बैठता है, तो इनिशियली ऐसा जो बंदा होता है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, उसको लगता है कि मेरी फैमिली मेरी सब कुछ है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, जैसे उम्र उसकी बड़ी होते जाती है, 8th हाउस क्योंकि आपका कनेक्शन भी है कहीं ना कहीं, 8th हाउस आपका डीप कनेक्शन होता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, फैमिलीज के साथ फाइट शुरू हो जाती है, और फिर एंड में जाके उनको रियलाइज होता है कि ना फैमिली मेरी थी ना मेरा कुछ था। ये जो पोजीशन है अपने जो नेटिव होता है उसको फैमिली से दूर करती है। उसके मुंह में जो लोग आप देखेंगे जिनको गर्मी का प्रॉब्लम होता है, मुंह में बहुत बार बॉयलर्स आ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, जीभ छिल जाती है, दांतों का जिनको प्रॉब्लम आ सकता है, ये 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। यहाँ पर अगर इंसान, अष्टम स्थान जो होता है वो ढलते हुए सूरज को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि जब उगता हुआ सूरज होता है, तब कोई भी सूरज की तरफ पैर करके ऐसे नहीं बैठ जाता है, ऐसे जैसे गोवा में लोग बैठते हैं आराम से, पैर एकदम पैर पे पैर रख के सूर्य की तरफ, कोई नहीं। बट जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, जब सूर्य ढलता है, तब आप देखेंगे कि जब सनसेट हो रहा होता है, तब लोग आराम से पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं। उगते हुए सूरज के साथ कोई ऐसे नहीं करता, और ढलते हुए सूरज के टाइम पे सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो अष्टम स्थान जो है वो एकदम रिलैक्सेशन का माहौल है, वो ढलता हुआ सूरज है। यहाँ पर ढलते हुए सूरज की एनर्जी अगर सेकंड हाउस में आ जाती है, तो ऐसा जो इंसान होता है वो पहले कोई भी काम शुरू करता है, वो तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेटर चल जाता है, बट बाद में धीरे धीरे वो ढलान पे आ जाता है। रेमेडी इसका ये है कि सबसे बेस्ट रेमेडी है कुछ ना कुछ चीज़ों का त्याग करो। सेकंड हाउस होता है, अगर ऐसा फॉर एग्जाम्पल ये बंदा, बहुत चांस होता है कि ऐसा बंदा जो है वो सिगरेट पिए या कोई ना कोई टाइप के व्यसन करे। अगर आपके अष्टम स्थान का मालिक आपके दूसरे भाव में है, तो व्यसन आपके लिए बना ही नहीं है। सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, ड्रग्स वग्स आपके लिए कुछ भी नहीं बना है। अष्टम स्थान को और ताकतवर नहीं बनाना है यहाँ पर। अगर यही अष्टम स्थान सेकंड हाउस में पॉजिटिव तरीके से बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठ जाए, कारक है जो कुंडली में पॉजिटिव वे में, और डिग्रिकली उसको फॉलो करता हो, तो ऐसे लोग देखेंगे आप माइनिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, धरती धन से बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। तो डिपेंड करता है पोजीशन कैसी है, बट मोटा मोटा ये फैमिली से प्रॉब्लम देता है। एट द सेम टाइम आप कहीं बार ऐसी कोई चीज़ें, स्पीकिंग रॉन्ग थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम, ये जो होता है कि ऐसा कुछ आप बोल जाते हो कहीं ना कहीं फैमिली में, जो सबको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है, क्योंकि अब लोग वो चीज़ को बहुत 8th हाउस ऑफ योर डीपनेस, अब वो चीज़, वो भले ही आपने कुछ बहुत छोटा बोला होगा, बट लोग उसको इतना पकड़ के बैठ जाएंगे, बहुत डीपली बैठ जाएंगे। अष्टम स्थान का मालिक दूसरे भाव में, तो बोलने से पहले भी सोचना है, और व्यसन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बातों का खास ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो जब अष्टम स्थान का मालिक आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाता है, तो आपका तीसरा भाव आपके करेज का होता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो कि इनजस्टिस से लड़ रहे हैं, या फिर ऐसे जो लोग होंगे जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आपको अपना करेज दिखाकर उनके लिए खड़े होना है। ऐसे टाइम पे अगर आप उनके लिए खड़े हो गए, आपने उनकी मदद करती, तो अष्टम स्थान का मालिक यहाँ पर पॉजिटिवली एक्ट करने लगेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि ये सिबलिंग को कोई ना कोई इशू दे सकता है, और जैसे हमने पिछले चर कारक के वीडियो में बात की कि भरतृ कारक जो होता है वो सिबलिंग के लिए देखा जाता है। कुंडली में आपको इस तरीके से अमालगमेट करना है कि अष्टम स्थान का मालिक तीसरे भाव पर बैठ गया, और अगर भरतृ कारक भी सही तरीके से कुंडली में नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप फॉर श्योर बोल सकते हैं कि आपके सिबलिंग को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
अदर देन दैट ये मेरी खुद की रिसर्च है, ये जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ वो तो आप देख सकते हैं कि एक कुंडली में किस तरीके से काम करता है। मैंने थोड़े चार्ट्स पे अप्लाई करके देखा है और काम करता है ये। अष्टम स्थान का मालिक जब तीसरे भाव में आकर बैठ जाए और यहाँ पर जो भी प्लैनेट की आस्पेक्ट पड़ जाए, उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर ट्रैवल बिजनेस वो बंदा करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अष्टम स्थान का मालिक तीसरे भाव में बैठ गया और शुक्र के साथ कंजंक्ट हो गया और डिग्रिकली उसको फॉलो कर रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो टूर एंड ट्रैवल में, लग्जरी बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। जुपिटर अगर यहाँ पर आ गया तो चार धाम की यात्रा या फिर रिलीजियस प्लेसेस की जो यात्रा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो योग बन रहा है, बट ये लोग ट्रैवलिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। 8th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस, ऐसे लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप घर मिड-20s में, एटलीस्ट मिड-20s में अपना घर छोड़ दीजिए, क्योंकि वही जगह है जहां से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अष्टम स्थान का मालिक जब भी आपके चौथे घर में बैठेगा तब आपको घर से प्रॉब्लम आएगी, घर में एक कलेश का वातावरण बनेगा। और आप देखेंगे कि कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आप लिटरली आप एंटर करते हो और आपको फील हो सकता है कि यार कुछ तो सही नहीं है, घर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा कंजंक्टेड माहौल है कि आपको ऐसे लगेगा कि कंजेस्टेड है सब कुछ, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। अष्टम स्थान का मालिक चौथे घर में, ऐसे लोगों को घर जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जो है घर की, वो अपने घर में नहीं मिल पाएगी, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। हम सबके फैमिली में ये होता है कि कोई ना कोई एक दादा या परदादा कोई तो होते हैं जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सही तरीके से साइन नहीं किए होते, जिसकी वजह से हम आज अमीर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फनी बात है कि हर एक फैमिली में ऐसा कोई ना कोई होता है। तो ये अष्टम स्थान का जो मालिक है जब चौथे भाव में बैठता है तब ऐसी हरकतें होती हैं कि ऐसा जो बंदा होता है वो डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं करता, जिसकी वजह से ज़मीन चली जाती है, घर चले जाता है या ऐसा कुछ भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के दादा परदादा का अष्टम स्थान का मालिक चौथे भाव में था, बस ये स्टोरीज थी और ये एक एग्जाम्पल देने का सिर्फ एक तरीका था। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका अष्टम स्थान का मालिक चौथे भाव में, तो डॉक्यूमेंटेशन से एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना है कि आप क्या साइन कर रहे हो, आप क्या लोगों को बता रहे हो और किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुध की स्थिति अगर कुंडली में खराब हुई तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना। मदर की हेल्थ होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस, अभी एक अच्छी पोजीशन है भी और ये अच्छी पोजीशन नहीं भी है। अष्टम स्थान जो होता है वो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करता है। वो एनर्जीज ऐसी होती है जहां पर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। जब आप कोई भी चीज़, अष्टम स्थान से रिलेटेड अगर कोई भी काम है, अगर आप एक्सपेक्ट करने लग गए वहां पर कोई भी चीज़, तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। अष्टम स्थान का मालिक जब पंचम स्थान में बैठा है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, यहाँ पर अगर बंदा क्रिएटिव हो जाए तो वो क्रिएटिविटी उसकी बहुत अलग लेवल पे चले जाती है, क्योंकि अब उसका मटीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ऐसा जो बंदा होता है फ्री में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और अपनी क्रिएटिव स्किल्स इस लेवल की होती है, क्योंकि अब वो जो क्रिएटिव स्किल्स है वो डायरेक्ट यूनिवर्स से आ रही है। तो वो जो कर रहा है वो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा बंदा जो भी काम कर रहा है वो। अब आप देखेंगे ये लव रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं होती है, बिकॉज ये लव रिलेशनशिप को तोड़ती है और एक बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फिर से अरिजीत सिंह इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर दिस प्लेसमेंट। अष्टम स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम स्थान आपसे पहले ना कुछ ले लेगा, पहले आपसे कुछ चीज़ें लेगा बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ की, और फिर आपको सब कुछ दे जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे जो पीक था लाइफ का, जो फेज था जहां पर तुम ही हो रिलीज हुआ, जहां पर बहुत सारे हिट गाने रिलीज हुए, वो टाइम पे ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, डाइवोर्स के थ्रू जा रहा था, बहुत कुछ हुआ। तो रिलेशनशिप तो टूटा, बट वो रिलेशनशिप के कारण जो क्रिएटिविटी मिली, जो एक जोन मिला, वो एक अल्टीमेट जोन था, जिसने एंड में जाकर अष्टम स्थान की वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिल पाया वहां पर। अब आप देखेंगे ये जो पोजीशन होती है ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन की भी पोजीशन होती है। यहाँ पर इंसान आइसोलेशन मांगता है, उसको क्रिएटिव माइंडसेट के अंदर जाने के लिए एक आइसोलेशन चाहिए होता है। अष्टम स्थान का मालिक पंचम में बैठा है तो ऐसा बंदा बोलेगा कि ठीक है, अब आपको पता है ना मैं ऐसा ही हूँ, तो मेरे पास मत आओ। ये उतना क्लियर कट और उतना स्ट्रेट हो जाएगा। आपके पूर्व पुण्य का भी होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं ऐसी पोजीशन में। तो ऐसे जो लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, या फिर ओकल्ट साइंसेज में, उनके लिए पोजीशन बहुत अच्छा काम करती है। और क्रिएटिविटी में अगर आप हो और आप ऐसा कोई क्रिएटिव आर्ट कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों से, आपको भीड़ से अलग होना है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। 8th हाउस लॉर्ड इन द 6th हाउस, अब ये जो पोजीशन होती है ये इंसान को डेट में डाल सकती है। ऐसे इंसान को कभी भी ज़्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए, और कर्जा अगर ले भी रहा है ऐसा इंसान, तो मेक श्योर करें कि आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ आप रिटर्न में दे रहे हो। ये कर्जा बढ़ाने की पोजीशन है। एक बार आप कर्जा लेने की आदत लग जाती है तो वो कर्जा बढ़ते जाता है। 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस, ऐसे लोग जो होते हैं, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 8th हाउस का लॉर्ड अगर मेलिफिक है और वो अगर 6th हाउस में आकर बैठ गया, तो ऐसे लोग होते हैं अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, पूरा लिटरली विनाश कर देते हैं अपने दुश्मनों का। अष्टम स्थान है, वो चीज़ों को खत्म करता है, डीके करता है। ऐसे लोगों से कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ये लोगों, अगर कोई किसी को कोई गाली दे दे या ऐसा कुछ कर दे तो वो बहुत जल्दी फलित हो जाता है, स्पेशली अपने दुश्मनों को। अष्टम स्थान का मालिक जब 6th हाउस में होगा तो ऐसा बंदा अगर कुछ भी ऐसा बोल दे अपने दुश्मन को जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या फिर ऐसा कुछ हो, तो बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस रहते हैं, बट उसके कर्म फिर से आते ही हैं ऑफकोर्स। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप
अगर वो शत्रुहंता योग इतना स्ट्रांग क्रिएट हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए वो शत्रुहंता योग दिया गया है, आपको लोगों के लिए खड़ा होने के लिए वो शत्रुहंता योग दिया गया है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। रोग, ऋण और शत्रु का घर है छठा घर, और आपका अष्टम स्थान है जो एक डीकेइंग हाउस है और जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को अगेन रिप्रेजेंट करता है। तो लोगों की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स लेना, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बनेंगे और लोगों को समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जितनी आप समाज सेवा करेंगे उतना आपका अष्टम स्थान अच्छा होते जाएगा। यहाँ पर डेट नहीं लेना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और दुश्मन ऐसे लोगों के सामने टिक ही नहीं सकते। कैप्रिकॉन लग्न में एक कुंडली है जहाँ पर कैप्रिकॉन लग्न में सूर्य जो है वो 6th हाउस में जाकर बैठे हैं, अष्टम स्थान के मालिक बनते हैं यहाँ पर शुक्र। सेम कितने इस बंदे पे कितने सारे कोर्ट केसेस है वगैरह, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसका। इस बंदे पे कम से कम 10 से 12 कोर्ट केसेस हैं, पर तो भी एट द टाइम सब चीज़ें चल रही है, बट इसको कोई हरा नहीं पा रहा है। वो शत्रुहंता योग सूर्य है ना उधर, तो वो जो ताकत देता है सूर्य एक इंसान को लड़ने की, एक फाइट करने का जो एक स्पिरिट देता है, दैट इज ऑन अनदर लेवल। तो शत्रुहंता योग के लिए अच्छा है, पर डेट के लिए अच्छा नहीं है। और बिजनेस करने से पहले आपको सोचना चाहिए 2 बार कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो या क्या जॉब कर रहे हो। जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है ये। 8th हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस, तो आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ने में डरते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। डिनर टेबल पे भी बैठे तो उनको अलग अलग बैठना होता है। कहीं ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो सोचते हैं कि हम अलग अलग बेड पे सो जाएं। ये जो सिचुएशंस जहाँ पर क्रिएट होती है, दिस इज द सिचुएशन 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस। अगर यहाँ पर अष्टम स्थान का मालिक राहु या केतु से कनेक्ट हो जाए और अगर वीनस यहाँ पर अष्टम स्थान पे आ जाए या फिर वीनस अफ्लिक्ट हो जाए कुंडली में, तो ये मेजर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दे सकता है। बट एट द सेम टाइम जो अष्टम स्थान होता है वो आपके बहुत बड़ा कार्मिक डेट होता है अष्टम स्थान। अगर वो 7th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो आपको स्पाउस ऐसा मिलता है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर बहुत ज़्यादा खराब रिलेशनशिप है। आपको जो भी मिलना होता है उसके वाइफ के थ्रू या हस्बैंड के थ्रू मिलना होता है। तो जब ऐसी पोजीशन होती है तो आप देखेंगे या तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं होगा। 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस, स्टार्टिंग में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके बेटर होगा, विथ टाइम बेटर होगा। और जितना आप शादी के लिए सैक्रिफाइसेस करेंगे, जितना आप एक दूसरे का काम करेंगे, जितना साथ में मेडिटेशन करेंगे या ऑकल्ट साइंसेज में साथ में रिसर्च करेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी साथ में करेंगे, उसके साथ वो चीज़ें बेहतर होंगी। इनिशियली शादी अच्छी नहीं होती है, बेसिक सूत्र है एकदम। बट यहाँ पर जो सोल पार्टनर मिलता है आपको, ऐसा कोई पार्टनर मिलेगा या तो आपको वो बहुत अच्छा करेगा आपके साथ लाइफ में या तो बहुत खराब करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, नक्षत्र एंड ऑल द पोजीशंस। तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पोजीशन में इंसान की शादी के बाद या तो बहुत ज़बरदस्त राइज हो जाती है या तो एकदम खतरनाक डाउनफॉल हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो अष्टम स्थान का मालिक किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। सो दिस इज नॉट ऑलवेज अ बैड पोजीशन, दिस कैन बी अ गुड पोजीशन, दिस इज अ पोजीशन फॉर सोल पार्टनर्स ऑल्सो। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट एंड द योगा विच इट इज मेकिंग। 8th हाउस लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो ये जो पोजीशन है एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है डीप थिंकर्स के लिए, मेडिटेटर्स के लिए, जिन लोगों को हीलिंग करनी है, ऑकल्ट साइंसेस में जाना है, प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, कोई डीप मेडिटेशन हो गया, फिर ब्रह्म विद्या हो गया। ऐसी जो गूढ़ रहस्य की जो चीज़ें होती हैं जहाँ आप एनर्जी के थ्रू दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स को हटा सकते हो। चक्रा मेडिटेशन, डीप रूट चक्रा मेडिटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आप अष्टम स्थान से देखते हो। तो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनको बहुत अच्छी उम्र मिलती है, गुड एज इफ़ नॉट अफ्लिक्टेड। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, कोई बहुत समय से बहुत बड़ी परेशानी में है, 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस वाले बंदे से आप जाकर बात करो, आपको रियल जो डॉक्टर जो काम का होगा उसकी जो एडवाइस होगी वो आपके हेल्थ प्रॉब्लम से आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। माइनिंग, ऑयल, मिनरल्स, जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती है, इनसे भी इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ दिखता है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक बेसिक सूत्र है, ये काम करता है। आप देखेंगे अष्टम स्थान का मालिक अगर अष्टम स्थान में हो और राहु पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल देता है, क्योंकि यहाँ पर कितनी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। 8th हाउस लॉर्ड इन द 8th हाउस वाला अगर गरीब परिवार में भी पैदा हुआ है, कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पर उसके पास बेसिक नीड्स भी नहीं थी, बट वो छोटा कभी नहीं सोचेगा। ये ऐसे जो लोग होते हैं इनको हमेशा बहुत बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है और जो एनालिटिकल स्किल्स है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इनको ऐसे लगता है कि ये तो हो गया, अब ये मेरी लीनिएज का था, ये मैं इनसे अलग हूँ। लीनिएज से हटकर काम करना, फैमिली से अगेंस्ट जाकर काम करना, क्योंकि आपका शक्ति स्थान होता है आपका जो आपके सामने वाला घर, जो 7th हाउस फ्रॉम योर सेल्फ, कोई भी हाउस आप कंसिडर कर रहे हो, उससे जो सप्तम स्थान है वो आपका शक्ति स्थान होता है। आप उसके लिए काम करते हो। अगर अष्टम स्थान का मालिक 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है तो अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको बहुत अच्छा नेम, फेम और
जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत, अष्टम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में हो तो फॉरेन सेटलमेंट में भी ये लोग बहुत देखा गया कि फॉरेन में सेटल होते हैं। 8th हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस। अब ये जो पोजीशन है ये एक ट्रिकी पोजीशन है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे अष्टम स्थान का मालिक अपने से 12वां जा चुका है, फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर वैसे भी लॉस बताता है। सेकेंडली जो आपका नवम भाव होता है वो आपके बॉसेस का होता है, आपके फादर का होता है, आपके लॉन्ग टर्म ट्रैवल का होता है, एट द सेम टाइम आपके गुरु का भी होता है। ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉसेज आपको देखने मिलते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा कनेक्ट हो जाए अष्टम स्थान के मालिक के साथ तो आप देखेंगे फादर का बार बार ट्रांसफर होना, जॉब में स्टेबिलिटी ना मिल पाना। जो ऐसे लोग होते हैं हर 2 साल में ट्रांसफर होते हैं उनके फादर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉब्लम ये है कि एक कोट से इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि चने तब मिलते हैं जब दांत नहीं रहते। ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत सारा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गई या ऐसी कोई चीज़ हो गई, बहुत ट्राई करते हैं ये लोग चीज़ों के लिए, बट जब ये लोग गिव अप करने की तगार पे होते हैं तब इनको चीज़ें मिलती है। तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इन लोगों में। जुपिटर ऐसे पोजीशन में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज 9th हाउस का कारक जुपिटर होता है। यहाँ पर गुरु ही ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर गुरु को ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, स्पिरिचुअल गुरु को। मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए ताकि 8th हाउस की एनर्जी को नगेट कर सकें ये लोग। एट द सेम टाइम जो इनके बॉसेस होते हैं, या तो ऐसे लोगों को अगर कंपनी में कोई हायर कर रहा है, आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड भी चल रहा है और ये चलते भी आएगा कि कंपनी, यूरोप में भी चल रहा है यहाँ पर, कि लोग कंपनीज में हायर करने से पहले भी एस्ट्रोलॉजर को बिठाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा जो है कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वही पोजीशन अष्टम स्थान का मालिक अगर 9वें स्थान में होगा तो बॉसेस के लिए ये परेशानी क्रिएट करता है। अगेन आपका आपके बॉसेस के साथ भी नहीं बनता था तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर बैठकर अष्टम स्थान का मालिक तीसरे भाव पे दृष्टि डालता है तो ऐसे लोगों को वैसे भी लेजी होते हैं थोड़े, और इनको ट्रैवल भी करना पड़ता है अपने काम के लिए। जो रोज़ रेगुलर बेसिस पे जो 1-2 घंटा ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो पोजीशन का सिग्निफिकेशन बनता है। तो एक ही रेमेडी है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करें और एक ट्रस्ट करें वो स्पिरिचुअल गुरु पे, ऑफकोर्स सब कुछ देखकर, एंड मेडिटेशन और ये सब चीज़ों से आपकी धीरे धीरे करके धर्म कर्म की चीज़ों से ये आपका काम बन सकता है। और यही एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। 8th हाउस लॉर्ड इन द 10th हाउस। अब ऐसे जो लोग होते हैं इनके करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड मेंटालिटी के होते हैं कई बार ये लोग, क्योंकि इनको अपने हिसाब से काम करना होता है। अष्टम स्थान के कारक तत्व को लेकर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका प्रोफेशन है, वहाँ पर डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, वहाँ पर टाइमिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ पर एक तरीके का एक वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो रिक्वायर्ड होता है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग हो रहे हैं अगर काम कर रहे हैं तो काम किए ही जा रहे हैं 12-12, 15-15 घंटे, और अगर काम करने का मन नहीं हो रहा है तो महीना भर काम नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशन में आप जॉब में हो, प्रॉपर रूटीन जॉब में, तो ये अच्छा पोजीशन नहीं है वैसे भी, एंड ये करियर में ब्रेक्स भी देता है आपको। आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी बन नहीं पाती अपने वर्क प्लेस पे लोगों से, और उसकी वजह से इनको दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं अष्टम स्थान का मालिक आपको दशम स्थान पे मिलेगा। इन लोगों की जो थिंकिंग होती है दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ये लोग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, स्पेशलिटी लाने की कोशिश करते हैं हर जगह, क्योंकि अष्टम स्थान का काम ही वो है, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वो एनर्जी से कनेक्टेड है। पर वो स्पेशलिटी के चक्कर में कई बार करियर में सेटल डाउन होना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इन लोगों के लिए, या फिर इनको काम से भी निकाल दिया जाता है। बहुत कम ऐसे होता है कि कोई किसी को जॉब से निकाला गया, अनलेस एंड अनटिल इफ वी आर हिटिंग द इन्फ्लेशन, जो कि हम अभी हिट कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ हो कि रिलेशनशिप की वजह से आपको ऑफिस से निकाल दे आपका बॉस, कहीं ना कहीं वो ये पोजीशन होती है। अगर यहाँ पर अष्टम स्थान का मालिक केतु के साथ अगर कनेक्टेड हो जाए तो ये और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस नक्षत्र के साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसा बंदा जो है ऑडिट में काम कर रहा है, फिर सीक्रेट सर्विसेज में कुछ काम कर रहा है, ऐसा कुछ काम है जो अष्टम स्थान से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, इसको लाइफ में नेम फेम सब कुछ मिलता है। बट यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जॉब करना जो है, रूटीन जॉब्स, वो नहीं अच्छी होती। इन लोगों को कोई ना कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देना चाहिए, बिकॉज जब करियर में बड़ा ब्रेक आएगा तब एटलीस्ट कोई ना कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम इनके पास हो। 8th हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब ये पोजीशन बहुत अच्छी है अगर आपको गेंस लेना है इंश्योरेंस से, सडन गेंस जो होती है। स्टॉक मार्केट में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर आपके कुंडली में प्रॉपर धन योग बन रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट से दूसरे पैसे कमाने के अगर जरिए दिख रहे हैं, तो सडन जो जिनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे जिनको दिन के प्रॉफिट होते हैं, जो हम इंस्टाग्राम पे देखते भी हैं, जो लोग पोस्ट करते हैं, ऐसा जो प्रॉफिट होता है ये अष्टम स्थान का मालिक जब 11वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाए तब देता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, इन अ बैड वे और इन अ गुड वे। ऐसे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा जिन्होंने अपने जो बेस्ट फ्रेंड होता है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके उसको बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं, या फिर कुछ उसके लिए बहुत बड़ा कर लेते हैं, बट रिटर्न में उनको कुछ भी नहीं मिल पाता, लॉस मिलता है कई बार।
ये वही पोजीशन होती है, अष्टम स्थान का मालिक जब 11वें स्थान को प्रभावित करे तब लोगों पर शक की निगाह रखनी है और इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, इस पे ये बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, स्पेशली वास्तु में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमाने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 8th हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस, अब ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती है बिकॉज आपका जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का जो आपका घर है, जो आपका 8th हाउस है, वो आपका जो लॉस का भाव है कुंडली में, उधर से जाकर जुड़ गया है। तो अष्टम स्थान का मालिक जब भी 12वें स्थान में जाकर बैठेगा तो इट शोज लॉस ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो कोई मंदिर में गए या फिर जिनको बहुत बड़ी बीमारी है काफ़ी टाइम से, बट वो किसी मंदिर में जाने से वो बीमारी ठीक हो गई। आप ऐसे बहुत सारे केसेस देखेंगे इंडिया में कि जहाँ पर लोग काफ़ी सारे जैन टेम्पल्स में जाते हैं और ये स्टोरीज आप बाहर सुन भी सकते हैं कि वहाँ पर जैसे ही वो गए और उन्होंने कुछ प्रक्रिया की, पूजा पाठ की और सडनली उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स चली गई। हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं जब अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव से संबंध बनाता है तब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन है ये लॉस तो बताती है प्रॉब्लम्स का, बट एट द सेम टाइम प्लैनेट को यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर वीनस बैठा हुआ है इन एनी पाइसिस की कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर वीनस अष्टम स्थान का मालिक होकर 12th हाउस में यहाँ पर बैठा है, अब आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होंगे इनको वैसे भी वीनस अगर 12th हाउस में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, लग्जरी का इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा क्योंकि एक्वेरियस में बैठा है, लग्जरी का शौक है, नई नई चीज़ें खरीदने का शौक है। बट वही अष्टम स्थान का अगर मालिक है वीनस तो ये सब चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अष्टम स्थान का जो मालिक है वो अपना खुद का जो एक पर्पज़ है वो तो वो साधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अपने पर कई बार ऐसी पोजीशन हो सकती है हॉरोस्कोप में जहाँ ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन बेसिकली, क्योंकि वीनस जब 12th हाउस में तब आपको लग्जरी का वो शौक देगा, बट एट द सेम टाइम वो अष्टम स्थान का मालिक है इसलिए वो अपने आप को उस चीज़ से दूर करने की भी कोशिश करेगा। तो फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि क्या वो आपको लग्जरी से दूर कर रहा है, क्या वो आपको लव रिलेशनशिप से दूर कर रहा है, वैभव से दूर कर रहा है, किस चीज़ से दूर कर रहा है। तो वो फिगर आउट करने के बाद आप उन चीज़ों का वैसे भी त्याग कर दो। आपको ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ये आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम से भी बचाती है। एट द सेम टाइम जनरेशनल कर्ज जो होती है उसको अगर फास्ट एंड करना है एकदम तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है। सो आई थिंक वी आर डन विथ 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हो वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।